आज हम पढ़ने वाले हैं मीराबाई की काव्य भाषा, मीराबाई की भक्ति भावना। मीराबाई की भक्ति भावना में सगुण पक्ष तथा निर्गुण पक्ष, मीराबाई की काव्यगत विशेषताएं, इन सबको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम मीराबाई की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। मीराबाई की भाव पक्ष की विशेषताएं क्या रहीं, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं, फिर हम अगले टॉपिक पर आते हैं। तो मीरा की भावपक्ष विशेषताएं: वेदना की तीव्र अनुभूति, संगीतात्मकता, भावों की कोमलता एवं मार्मिकता, भाषागत मधुरता, मीरा के काव्य में संयोग श्रृंगार, मीरा के काव्य में वियोग श्रृंगार, रहस्य की अनुभूति, भक्ति भावना। तो ये क्या है? मीराबाई की काव्यगत विशेषताएं, वो भी कौन सी? भावगत विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं भावगत विशेषताएं एवं उनके उदाहरण। वेदना की तीव्र अनुभूति, इसका उदाहरण देकर उन्होंने कहा है, दरस बिनु दूसर लागे नयन, जब तुम बिछुरे प्रभु मेरे कबहु न पायो चैन। दरस बिन दूसर लागे नयन, जब से तुम बिछुरे प्रभु मेरे कबहु न पायो चैन। जब से तुम बिछुरे प्रभु मेरे कबहु न पायो चैन, दरस बिन दूसर लाग्यो नयन। ये वेदना की तीव्र अनुभूति में इसका उदाहरण रख सकते हैं। संगीतात्मकता, इनकी दूसरी जो विशेषता है उसमें संगीतात्मकता, उसमें लय, गति और इस तरह के पद उनमें देखने को मिलते हैं। संगीतात्मकता के उदाहरण में हम देखते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मारे सतगुर, वस्तु अमोलक दी मारे सतगुर, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म की जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। के काव्य की तीसरी विशेषता जो है, भावों की कोमलता तथा मार्मिकता। भावों की कोमलता तथा मार्मिकता में हम एक उदाहरण देखेंगे, मैं हरि बिनु क्यों जीऊं रिमाई, मैं हरि बिनु क्यों जीऊं रिमाई, पिया करण बैरी भई दुनिया, पिया के कारण बैरी भई दुनिया, ज्यों कठिन धुन खायो, ज्यों कठिन ही धुन खाई। मैं हरि बिन क्यों जीऊं रे मैया, पिया करण बैरी भई दुनिया, पिया कारण बैरी भई दुनिया, ज्यों कठिन ही धुन खायो। ये उदाहरण देते हैं। इसका दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, दरस बिनु दूसर लागे नयन, दरस बिन दूसर लागे नयन, जब से तुम बिछुरे प्रभु मेरे कबहु न पायो चैन। इसको भी हम उदाहरण में दे सकते हैं, दरस बिन दूसर लाग्यो नयन, जब से तुम बिछरे प्रभु मेरे कबहु न पायो चैन, दरस बिन दूसर लाग्यो नयन। उनके काव्य की चौथी विशेषता जो कि भावगत है, भाषागत मधुरता। उनके काव्य में भाषा की मधुरता क्या है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नयना बने विशाल, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। इसको भी हम एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, पग बांध घुंघरू नाचरी, लोग कहत मीरा भई बांवरी, सास कहे कुल नासिनी रे। बांध घुंघरू नाचरी, पग बांध घुंघरू नाचरी, लोग कहत मीरा भई बांवरी, सास कहा कुल नासिनी रे। ये हमने देखा मीरा की भाव पक्षी विशेषताएं। मीरा जी के काव्य की कला पक्ष की विशेषताएं क्या रही? भाषा, मीरा जी की भाषा क्या रही? मीरा जी के पद कलात्मकता से बिल्कुल दूर हैं। उनके पदों की भाषा मूल रूप से राजस्थानी है, लेकिन उसमें गुजराती, पंजाबी आदि प्रांतीय शब्द भी मिल गए हैं।
मीरा जी के पद किससे दूर हैं? कलात्मकता से दूर हैं। वो साहित्य को सृजन करने की दृष्टि से नहीं, वे अपने भावों की व्याकुलता, कोमलता के कारण वे वो जो भी रचनाएं गाती हैं वो कृष्ण के प्रति, उन्हीं से उन्होंने जो भी उनके क्षेत्र में भाषाएं थी वो कौन कौन सी थी? राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती के कुछ शब्द भी मिल जाते हैं। मेन भाषा जो है इनकी राजस्थानी है। मीरा जी के काव्य में ब्रज के शब्द भी पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलते हैं। मीरा जी के काव्य में अनेक रूपता देखने को मिलती है। उसका कारण यह है कि मीरा अलग अलग प्रांतों में घूमती रहीं और उनकी भाषा पर प्रांतीयता की छाप पड़ती रही। वे अलग अलग राज्यों में गईं, अलग अलग जहाँ पर कृष्ण की भक्ति होती थी अलग अलग साधुओं के साथ जाती थी। वहाँ जैसे पंजाब गई तो वहाँ के पंजाबी शब्द को कुछ यूज किया, ब्रज में रही तो ब्रज के शब्दों का यूज किया, और इसी तरह से अलग अलग राजस्थान में रही, राजस्थान तो इनकी जन्मभूमि ही मानी जाती है, तो वहाँ पर इनके भाषा के शब्द मिलते हैं, अलग अलग प्रांतों के भाषा के शब्द मिलते हैं इनके काव्य में। लेकिन विद्वान मीरा जी की काव्य भाषा को राजस्थानी पूर्वी भाषा मानते हैं। कौन सी भाषा मानते हैं? विद्वान जो हिंदी के साहित्य के विद्वान हैं उनकी भाषा को कौन मानते हैं? पूर्वी राजस्थानी भाषा मानते हैं। मीरा जी की काव्य को पूर्वी राजस्थानी भाषा मानते हैं। प्रेम प्रतीक, प्रतीक विधान, उनके काव्य में प्रतीकों का भी विधान रहा। मीरा जी के काव्य में अलौकिक प्रेम भावना के कारण रहस्यात्मकता योजना भी दिखाई देती है। उनके प्रतीकों में कुछ परिभाषिक और कुछ विशिष्ट रूपात्मक हैं। जैसे त्रिकुटी महल में बना है झरोखा, कहाँ पर? त्रिकुटी महल में बना है झरोखा, सूत्र महल में सूरत जमाऊं। त्रिकुटी महल में बना है झरोखा, सूत्र महल में सूरत जमाऊं। ये किस में देखने को मिलता है? उदाहरण देखते हैं, प्रतीक विधान में हम ये देखते हैं। प्रतीक विधान में हम अलग दूसरा भी देखेंगे, जो मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल, ये भी हम देख सकते हैं इनके प्रतीक योजना में। इस तरह हमने मीरा जी के काव्य की शिल्पगत विशेषताओं को तो विस्तृत जाना है, लेकिन भावगत विशेषताओं को भी हम विस्तृत पूर्वक अब अध्ययन करेंगे। वेदना की तीव्र अनुभूति, मीरा जी के काव्य में सर्वत्र वेदना की तीव्र अनुभूति व्याप्त हुई है। हर जगह पर वेदना की तीव्र अनुभूति व्याप्त है इनके काव्य में। किसकी? मीरा जी के काव्य में। कृष्ण के प्रेम में व्याकुल मीरा के प्राणों की करुण पुकार उनके पदों में दर्द गीत बनकर भरी हुई है। कृष्ण मीरा के आराध्य थे। कौन थे? कृष्ण कौन थे? मीरा के आराध्य थे। तो क्या है, मीरा के काव्य में श्री कृष्ण के प्रति तीव्र अनुभूति, वेदना की अनुभूति देखने को मिलती है। कृष्ण के प्रेम में मीरा व्याकुल होती है। मीरा के प्राणों की करुण पुकार उनके पदों में दर्द गीत बनकर भरी हुई है। कृष्ण मीरा के आराध्य थे। मीरा ने उनको प्रीतम माना है और प्रीतम भाव से ही कृष्ण की भक्ति भी की है। जीवन भर वह उन्हीं के विरह में आंसू बहाती रही हैं। जैसे दरस बिन दूसण लागे नैन, जब से तुम बिछुरे प्रभु मेरे कबहु न पायो चैन। ये उदाहरण देती हैं। मीरा जी के काव्य में संगीतात्मकता, मीरा जी के समस्त पद गेय पद हैं जिन्हें हम गा सकते हैं। इनके पद आजकल आकाशवाणी, दूरदर्शन से भी प्रसारित किए जाते हैं। इनके पद आकाशवाणी, दूरदर्शन से भी प्रसारित किए जाते हैं, जो कृष्ण की भक्ति के रूप में देखने को मिलते हैं। इनके मीरा जी के काव्य में विभिन्न राग रागनियों के अनुकूल स्वर समाहित हैं। मीरा ने घनीभूत वेदना को गाया है और अधिक मर्म स्पर्शी बना दिया है। मीरा के भक्ति पद जन समाज में भी गाए जाते हैं। रेडियो प्रसारण से गाए जाने वाले पद जैसे को हुए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दियो मारे, वस्तु अमोलक दी मारे सतगुर, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये इसमें संगीतात्मकता का बोध होता है। मीरा जी के काव्य में भावों की अनुकूलता
तथा भावों की कोमलता एवं मार्मिकता देखने को मिलती है। गीत लोकप्रिय तभी बनता है जब उनके भाव कोमल हों, मक्खन की भांति पिघलते हुए स्निग्ध, जैसे पानी जिस प्रकार पानी जिस जगह पर गिरता है वहां पर जमीन गीली हो जाती है, वैसे ही गीत के भावों में भी इतनी तरलता होनी चाहिए जो मन के अणु अणु को भिगो दे। मीरा जी के काव्य में भावों की ऐसी ही तरलता देखने को मिलती है। ऐसे ही विरह के पद हैं ऐसे ही पद हैं जो सभी के हृदय मन को रुला सकते हैं। इसका उदाहरण भी देख सकते हैं हम। मैं हरि बिनु क्यों जीऊँ रिमाई, मैं हरि बिन क्यों जीऊँ रिमाई, पिय कारण बैरी भई दुनिया, जीऊँ कठिन घुन खाई। मैं हरि बिन क्यों जीऊँ रिमाई, मैं हरि बिन क्यों जीऊँ रिमाई। दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं। दरस बिन दूषण लागे नयन, जब से तुम बिछुरे प्रभु मेरे, कबहु न पायो चैन। दरस बिन दूषण लागे नयन। इस तरह मीरा के पदों में भावों की तरलता तथा करुणात्मकता, मार्मिकता भी देखने को मिलती है। मीरा कृष्ण के प्रेम में अखंड डूबी हुई थी। मन की सैकड़ों परतें उनके पदों में गहराई में डूब सकती हैं। क्या होता है? मन की सैकड़ों परतें उनके पदों की गहराई में डूब सकती हैं। मीरा जी के काव्य में भाषागत मधुरता देखने को मिलती है। मीरा जी के काव्य की भाषा भी अत्यंत मधुर है। उनके भावों की अनुरूप कोमल व मधुर वर्ण वाले शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं। मीरा जी के उनके भावों के अनुरूप कोमल मधुर वर्ण वाले शब्दों का अधिक वर्णन किया गया है। इसी प्रकार मीरा के पदों में सौष्ठव और नाद सौंदर्य का समावेश हो गया है। गीत काव्य में इस तरह के प्रयोगों के कारण सहृदय पाठक का मन भाव विरह हो जाता है। जो भी पाठक होता है उनका मन क्या होता है? विरह हो जाता है और मन को छू लेता है। और मीरा जी ने इस तरह के शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। उन्हें भावानुरूप प्रसंगों के समान प्रयुक्त किया है। भाव के अनुरूप उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया। भाषागत मधुरता में हम उदाहरण देखेंगे। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। भाषागत मधुरता में मीराबाई की ये हम उदाहरण रख सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं। पग बांध घुंघरू नाचरी, लोग कहत मीरा भई बांवरी, सास कहा कुल नासिनी रे। ये उदाहरण हम देख सकते हैं मीरा के काव्य में। यहाँ तक हमने मीरा की भावगत एवं काव्यगत विशेषताएं जानी। मीरा की भाषा अब हम जानेंगे। मीरा की काव्य भाषा क्या थी? मीरा की काव्य भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। इसके साथ ही साथ गुजराती शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इसमें सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा है। कि मीरा जी की भाषा कैसी है? सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा रखती हैं वे। उनकी पदावली कैसी है? उनकी पदावली कोमल, भाव अनुकूल, प्रवाहमयी एवं भक्ति रस अलंकारों में अनुप्रास। उनके अलंकार उन्होंने अपने काव्य में कौन कौन से अलंकार उनके काव्य में देखने को मिलते हैं? अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति, रूपक आदि ये अलंकार अधिकतर देखने को मिलते हैं। अनुप्रास, पुनरुक्ति, रूपक ये अलंकार देखने को मिलते हैं। मीरा अपने आराध्य कृष्ण की अनन्य उपासिका थी। भक्ति के समावेश में मीरा ने जिन पदों का गायन किया उनमें से मन की तीव्र वेदना, हृदय का समावेश, भावों की करुणात्मक मार्मिक एवं अनुभूति की तीव्रता के साथ लय गति का अच्छा समावेश हुआ है। मीरा के काव्य में भाव पक्ष की प्रधानता रही है तथा उनके कला पक्ष गौड़ है। जो भाव पक्ष जो है उनका प्रधान है और कला पक्ष गौड़ यानी कि अप्रधान है। मीरा लौकिक जीवन से निराश होकर स्वयं को गिरधर गोपाल की प्रेम वियोगिनी मानती थी। अतः कविता करना उनका लक्ष्य नहीं था। मीरा जी का कविता करना लक्ष्य नहीं था। फिर भी काव्य की सभी विशेषताएं उनकी रचनाओं में स्वतः आ गई हैं। उनके भाव हृदय की विविध राग रागनियों पर आधारित गेय पदों की रचना हुई है।
मीरा जी की काव्य कला। मीरा जी के काव्य भाषा के स्तर पर विविधतामयी सृजनात्मकता का समावेश होता है। यह तो हम जानते हैं कि एक रचनाकार प्राप्त परिस्थितियों में अपने रचनात्मक व्यक्तित्व का निर्माण सामान्य व्यक्ति से कुछ भिन्न रूप से करता है। एक बड़े महान रचनाकार का व्यक्तित्व तभी बनता है एक बड़े महान रचनाकार का व्यक्तित्व तभी बनता है जब वह लीक से हटकर रचना करता है और अनुभव वेदना के अनुरूप अपना एक भिन्न मार्ग बनाता है। लीक पर चलने वाले लोग ना अपने जीवन में महानता की संभावनाएं रच पाते हैं और ना ही किसी तरह की सृजनात्मकता ही कर पाते हैं। मीरा जी की महानता का कारण, मीरा जी की महानता का एक बड़ा आधार क्या है? उनकी विद्रोहिणी प्रकृति जो अपने समय, परिवेश और मान्यताओं के विरुद्ध रचना संबंधों में लीक से हटकर फैसले करती हैं और जिनके लिए उनको अनेक यातनाएं, कष्ट झेलने पड़ते हैं, सहन करने पड़ते हैं। मीराबाई भक्ति काल की पहली महिला एवं भक्ति हिंदी साहित्य की पहली महिला हैं जिन्होंने लीक से हटकर उन्होंने काव्य रचनाएं की। हिंदी साहित्य की पहली कवित्री एवं भक्ति काल की पहली कवित्री के रूप में भी जानी जाती हैं। मीरा जी का समय और काव्य भाषा। हम जानते हैं कि मीरा जी के महान व्यक्तित्व का गहरा रिश्ता उनके अपने देश काल से है, उनके अपने महान रचनात्मक व्यक्तित्व से है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व का निर्माण आत्मनिर्णय की टकराहटों से हुआ है जिसके लिए उन्हें अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं। जिस समय मीराबाई ने कृष्ण के पदों का गायन किया उस समय स्त्रियों को शायद ही आत्मनिर्णय करने का कोई अधिकार रहता था। वह पूरी तरह से पुरुष की सत्ता में अधीन रह के अपना समय गुजारती थी। उस समय पुरुष सत्ता में के अधीन रहकर स्त्रियां अपना समय गुजारती थी। समय गुजारना, काटना, बिताना ये तो क्रियाएं, समय गुजारना, काटना ये सभी क्रियाएं तो एक पराधीनता के उदाहरण के तौर पे हमें देखने को मिलते हैं, पराधीनता के उदाहरण के तौर पे देखने को मिलते हैं। उस समय स्त्रियों का जीवन ऐसा ही था। उस समय रानी महारानियों को सामान्य स्त्री की अपेक्षा कुछ अधिक स्वतंत्रता मिलती थी। किसको? रानी महारानियां जो होती थी उन्हें कुछ सामान्य स्त्रियों की अधिक अपेक्षा स्वतंत्रता मिलती थी। मीरा जी भी राजरानी होने की वजह से सभी बंधनों से मुक्त थी, लेकिन उनके पति भोजराज की मृत्यु के पश्चात उनकी भी स्थिति सामान्य स्त्रियों की भांति हो गई थी। जब भोजराज की मृत्यु हुई तब उन्होंने स्त्रियों की सामान्य स्थिति को जाना, क्योंकि जब उनकी भी उसी तरह की स्थिति हुई उन्होंने स्त्रियों की स्वतंत्रता को अच्छी तरह से जाना और उनके साहित्य में उनकी झलक देखने को मिलती है। मीरा जी की काव्य भाषा का आधार स्रोत। हर रचनाकार की एक आधारभूत भूमि होती है। जिन परिस्थितियों में, जिन परिवेश में जन्म लेता है, जहाँ उसका लालन पालन होता है, वहीं से वह अपनी जीवन भाषा भी ग्रहण करता है, जिसे हम आमतौर पर मातृभाषा भी कहते हैं। इस दृष्टि में जब हम मीरा की काव्य भाषा पर विचार करते हैं तो साफ मालूम होता है कि उनकी काव्य भाषा का मूल आधार उनकी अपनी मातृ भाषा है, जिसे आज हम राजस्थानी कहते हैं। मीरा के समय में इनकी भाषिक संज्ञा मारवाड़ जनपद की मारवाड़ी रही थी। राजस्थानी नाम उनसे बाद का है, राजस्थानी नाम उसके बाद का है। पहले कौन सी थी? मारवाड़ी थी। राजस्थान में पहले कौन सी भाषा चलती थी? मारवाड़ी चलती थी। उसी जनपद मीरा के समय की भाषा उस टाइम में क्या थी? मारवाड़ी थी। बाद का नाम क्या हुआ? राजस्थानी नाम हुआ। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग देखते हैं, मीरा का जीवन अनुभव और सत्संग का उनके जीवन पर क्या महत्व रहा। हम देखते हैं कि मीरा जी की काव्य भाषा में, काव्य निर्माण में जितना बड़ा उनके अनुभव का योगदान रहा है, मीरा जी की काव्य भाषा में उनके अनुभव का जितना बड़ा योगदान रहा है उतना उनके किसी शास्त्रीय ज्ञान का नहीं है। उनकी भाषा, अनुभव
पगी भाषा है। उनकी भाषा कैसी है? उनकी भाषा अनुभवपगी है, जो सीधे हृदय से बाहर आई है। इसलिए इसमें हृदय की मार्मिकता देखने को मिलती है। उनकी भाषा किसी तरह की सजावट, बनावट, शिल्प वैसी तत्सम परिष्कृत रेखाएं नहीं हैं। वो एक अध्ययनशील और शास्त्रोमुखी कवि में पाई जाती है। उनकी काव्य भाषा कबीर की परंपरा की है। उनकी भाषा कैसी है? कबीर की परंपरा की है। मीरा जी एक पद में स्वीकार करती हैं, संतन ढिग बैठी बैठी प्रेम बेली बोयो। कहाँ पर वो क्या एक उदाहरण क्या देती हैं? संतन ढिग बैठी बैठी प्रेम बेली बोयो। मीरा जी के काव्य में संतों के सत्संग का अनुभव उनकी काव्य भाषा के निर्माण का सबसे बड़ा स्रोत है। उनके समय में साधु सत्संग हरि कीर्तन की महिमा स्थापित हो चुकी थी। अब हम जानेंगे मीरा की भक्ति भावना क्या थी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? मीरा की काव्य भाषा क्या थी, मीरा की काव्य भाषा का जन्म कहाँ से हुआ, ये पढ़ा। उसके अब हम देखते हैं मीरा की भक्ति भावना। मीरा की भक्ति भावना। मीरा गिरधर गोपाल की अनन्य भक्ति उपासिका एवं राधिका थी। भोजराज उनके पति थे, परंतु भोजराज के कुछ समय मृत्यु के पश्चात वो विधवा हो गई। फिर मीरा की लौकिक प्रेम अनुभूति अलौकिकता में बिल्कुल परिवर्तित हो गई। किसमें? लौकिक प्रेम अनुभूति जो थी अलौकिकता में परिवर्तित हो गई। इस तरह आध्यात्मिक दृष्टि से मीरा अपना पति किसको मानती थी? श्री कृष्ण को मानने लगी। उनके ही संयोग वियोग में उन्होंने रचनाएं रची। उनके वियोग में तन्मन्य होकर रचना पद गाती रहती थी। इसी कारण मीरा के पदों में लोक जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति के साथ अलौकिक प्रेम का चित्रण हुआ है। उनकी भक्ति भावना का आधार यही है। मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। पति की मृत्यु के उपरांत वह कृष्ण भक्ति में इस प्रकार लीन हो गई, साधु संतों के साथ बैठ कर भजन कीर्तन करने लगी और करतल बजाकर नाचने गाने लगी। करतल यानी तालियों को बजाकर नाचने गाने लगी। उनका यह व्यवहार परिवार के लोगों को स्वीकार नहीं था। उनका यह व्यवहार क्या था? परिवार के लोगों को स्वीकार नहीं था। राणा विक्रमादित्य इससे बहुत रुष्ट हो गए, बहुत नाराज हुए। उन्होंने मीरा को कई प्रकार की यातनाएं दी। इसमें वह कृष्ण भक्ति छोड़ दे, जिससे वह कृष्ण भक्ति को छोड़ दे, परंतु मीरा यातनाएं सहन करके भी कृष्ण भक्ति में लीन रही। मीरा ने कृष्ण की भक्ति माधुर्य भाव से की। किस भाव से की? माधुर्य भाव से की। इसमें परमात्मा की उपासना के प्रति प्रियतम के रूप में करता है। मीरा अपनी भक्ति भावना में एक उदाहरण देती है कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर दूसरा ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे प्रति सोई। ये उदाहरण देती हैं मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं। मीरा के काव्य में संयोग श्रृंगार एवं वियोग श्रृंगार। मीरा के काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्ष के दर्शन होते हैं। संयोग श्रृंगार के पद बहुत कम है। परंतु वियोग श्रृंगार सर्वत्र विद्यमान है। उनका जो वियोग श्रृंगार है मीरा काव्य में हर जगह पर विद्यमान है। परंतु वस्तुतः मीरा एक विरहिणी के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती हैं। कृष्ण प्रेम में अनुरक्त मीरा का हृदय अपने प्रियतम से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल रहता है। मीरा के काव्य में संयोग श्रृंगार। मीरा का काव्य श्रृंगार रस प्रधान है, किंतु उनका लौकिक प्रेम ना होकर अलौकिक प्रेम है। प्रेम कैसा है? लौकिक प्रेम ना होकर अलौकिक प्रेम है। संयोग श्रृंगार में मीरा अपने प्रियतम कृष्ण के प्रति मोहिनी मूर्ति पर आसक्त रहती है। उन्हीं पर बिल्कुल आसक्त रहना का मतलब क्या होता है?
रहना यानी उन्हीं में समाहित रहना। गिरधर गोपाल के प्रेम में रंगी मीरा कभी उन्हें रिझाती हैं तो कभी उनके प्रति तन्मय होकर नाचने लगती हैं। कभी उन्हें रिझाने की कोशिश करती हैं और कभी उनको याद करके वो नाचने लगती हैं। ये सगुण भक्ति में इसका हम उदाहरण देख सकते हैं। पग बांध घुंघरू नाचरी, लोग कहे मीरा भई बांवरी, सास कहा कुलना से निरे। ये उदाहरण दे सकते, संयोग श्रृंगार में कौन सा उदाहरण दे सकते हैं? पग बांध घुंघरू नाचरी, लोग कहे मीरा भई बांवरी, सास कहा कुलना से निरे। मीरा अपने प्रीतम के मिलन सुख में अत्यंत व्याकुल रहती थी। वहाँ भाववेश में होकर कहने लगती है कि प्रीतम आप हर समय मेरी आंखों के सामने ही रहिए। उदाहरण देते हुए हम जानते हैं, मारे नयन आगे रही जो जी श्याम गोविंद। वो क्या कहती हैं? मारे नयन आगे रही जो जी श्याम गोविंद। मीरा के काव्य में वियोग श्रृंगार। मीरा के काव्य में वियोग श्रृंगार का मर्म स्पर्श चित्रण हुआ है। मीरा ने अपनी अधिकतर रचनाएं कृष्ण के वियोग में ही रहकर की हैं। मीरा का मन कृष्ण को देखने के लिए अत्यंत व्याकुल रहता है, अत्यंत व्याकुल रहता है। उनके ही दृष्टा निहारता रहता है ललित होकर, उनके दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल रहता है। अपने भवन पर खड़ी होकर निरंतर महल की ओर आने वाले पथ को निहारती रहती, पथ रास्ते को निहारती रहती कि किस तरह से श्री कृष्ण हमारे पास आएंगे। कब की ठाड़ी पंथ निहारू अपने भवन खड़ी में। कहती हैं वो, इसी का उदाहरण देते हैं कि कब की ठाड़ी पंथ निहारू अपने भवन खड़ी में। वो कहती हैं। दूसरा उदाहरण हम वियोग श्रृंगार में देख सकते हैं। दरस बिन दूसरण लागे नैन, जब से तुम बिछुरे प्रभु मेरे कबहु न पायो चैन। ये उदाहरण भी देख सकते हैं। तो हमने ये देखा संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, भक्ति भावना, मीरा के काव्य की भावगत विशेषताएं, शिल्पगत विशेषताएं। आज हम पढ़ने